इसलिए मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं दर्द दिल पेश करने बैठा हूँ। आज 16, 17 साल के लड़के और लड़कियाँ शादी से पहले वो सब कुछ कर बैठते हैं जो शादी के बाद होना चाहिए। सब गंवा देते हैं, सब गंवा देते इल्ला माशाअल्लाह। 80% ये कौम के मसाइल। माँ बाप रो रहे हैं, शरीफ माँ बाप छुप छुप के रो रहे हैं। औलाद क्या कहाँ चली गई, किस रास्ते पे चली गई, इंटरनेट के जंगल ने किस रास्ते पे डाल दिया। और कौम की बेटियां आज नाजायज ताल्लुकात तक पहुंच गई। उन्हें एहसास ही नहीं है कि जिस मजहब का तकद्दुस ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, एक मर्द और एक औरत अगर आपस में बैठना चाहें और अगर वो नेक हो तो क्या नेक मर्द नेक औरत के साथ बैठ सकता है अकेले में? तो आका फरमाते हैं, अगर वो औरत मरियम की तरह हो, मरियम हो, और वो मर्द यहया की तरह नेक हो, तो मैं मरियम और यहया को भी कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए एक साथ अकेले बैठने की इजाजत नहीं दे सकता। आज है हमारी बेटियों में कोई मरियम, आज हमारे बेटों में कोई माज़अल्लाह मासूम है यहया अलैहिस्सलाम की तरह। हमारे मजहब में देवर से भी पर्दा फर्ज है, हमारे मजहब में जेठ से भी पर्दा फर्ज है, हमारे मजहब में ससुर से भी पर्दा फर्ज है, हमारे मजहब में चचा जात भाई से, चचा के बेटे से भी पर्दा फर्ज है, मामू जात भाई से भी पर्दा फर्ज है, खाला जात भाई से भी पर्दा फर्ज है। आपको बताऊं, हया करने वालों ने तो इतनी हया किया कि सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में इमाम हुसैन से किसी ने कहा, हुसैन तेरी माँ बहुत नेक थी। इमाम हुसैन रो पड़े, फरमाया तूने सच कहा। मैं 7 साल का बच्चा था तब मेरी अम्मी का विसाल हुआ था, लेकिन 7 साल के बचपने में भी मैंने अपनी माँ के सर के बालों को कभी नहीं देखा। मेरी माँ ने अपने सर के बाल मुझसे भी छुपा करके रखा। खवातीन ये है, किरदार ये है। और ये तो इमाम हुसैन का कहना है कि मैं 7 साल का बच्चा होकर भी मेरी माँ मुझसे बाल छुपाती थी। गौर कीजिए। लेकिन सैयदा के बारे में तो हमारा अकीदा ये है कि बाल तो बाल है। सैयदा फातिमा के दुपट्टे की हुर्मत का ये आलम है कि फातिमा तो ज़हरा के दुपट्टे को इंसान तो इंसान, मर्द तो मर्द कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा है। कभी चांद और सूरज ने भी जिसका आंचल न देखा, महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों। लोग क्या समझते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस औरत का हाथ किसी अजनबी मर्द से टच हो जाए, अजनबी मर्द से टच हो जाए, लग जाए, आका फरमाते हैं उस हाथ पर सबसे ज्यादा जिसका हक है वो जहन्नम की आग है, जहन्नम की आग। इसीलिए सहाबियात हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आई और अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम आपसे मुसाफा करना चाहते। आका फरमाते हैं मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने औरतों से मुसाफा नहीं किया। जब औरत अपने नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो औरत किसी मौलवी के हाथ में हाथ दे सकती, औरत किसी पीर के हाथ में हाथ दे सकती, औरत किसी वली। रसूलुल्लाह से बढ़ करके कौन होगा पाकीज़ा? वो मासूम ही नहीं, सैयदुल मासूमीन है। और आज हम औरतों को बेनकाब कर चुके। हमारी बेटियां मेहंदी लगाने के लिए काफिरों तक जाती है, उनके जानुओं पे हाथ रख करके मेहंदी लगाती है। हमारी बेटियां ब्यूटी पार्लरों तक जाती है। क्या ये शर्म तुम्हें नहीं आती मुसलमानों को? जिस मजहब की बेटी मस्जिद में इबादत के लिए नहीं आ सकती, उस मजहब की बेटी ब्यूटी पार्लर तक कैसे जा सकती? जिस मजहब की बेटी मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए, हुजूर अलैहि, ये तुम्हारी मेरी मस्जिद नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी में 2 रकात पढ़ना मकबूल हज का सवाब मिलता है। मकबूल हज का सवाब मस्जिद नबवी में 2 रकात पढ़ना। मगर आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने से औरत के लिए अफजल है कि वो अपने घर में नमाज पढ़ा। नबी की मस्जिद में नमाज से बड़ी चीज घर में नमाज पढ़ना है। बल्कि अगर इश्क में कहें तो यूं कह सकते हैं, मर्द को अगर मस्जिद नबवी का सवाब हासिल करना हो तो वो मस्जिद तक जाए तब उसको सवाब मिलता है। लेकिन औरत को वो मकाम दिया कि सवाब उसके घर चल करके आ रहा है, उसे घर बैठे सवाब दिया जा रहा है। ये औरत का मकाम और मर्तबा है। लेकिन हमने अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाने की बजाय आज हमने अपनी बेटियों को आवारगी के रास्ते पे जाने दिया। ये सीरियल बेटियों को बिगाड़ रहे हैं।
अफेयर हो रहे हैं, बच्चियां इर्तिदाद मुर्तद तक हो रही, मजहब तब्दील कर रही है। वजह ये अफेयर है, नाजायज ताल्लुकात है। बेटियों की तरबियत करो, बेटों की तरबियत करो, अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक। आओ, लोगों ने तरबियत करने वालों ने कैसे तरबियत की? आज जहन्नम से डरना छूट गया। अल्लाह के अजाब की बात की जाती है तो मुसलमान मुस्कुराता है, अरे मौलाना ये सब तो जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई, अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जहन्नम में अगर पहाड़ भी डाले जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाएंगे, पहाड़ पिघल जाएंगे, पहाड़ भी पिघल जाएंगे। जरा बताओ। और एक बात आपको बताऊं, बेटियों की तवज्जो, जो मुझसे छोटी है मेरी बहन और बेटियों की तरह है, मैं बेटियों से मुखातिब होकर कहूं, ये जो नौजवानों से तुम नाजायज ताल्लुकात कायम करती हो, इनकी हैसियत भौरों की तरह है या तितलियों की तरह है। जैसे भौरा किसी फूल का रस चूस लेता है फिर दोबारा उस तरफ का रुख नहीं करता, जैसे तितलियां फूलों का रस चूस लेती है फिर दोबारा उस तरफ का रुख नहीं करती, इसी तरह से मर्द लोग मोहब्बत का झांसा देते हैं, प्यार का झांसा देते हैं, इश्क का झांसा देते हैं और शादी के वादे करते हैं, मालदारी का वादा करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे झूठे वादे करते हैं और झूठे वादे करके तुम्हें फांसते हैं और तुम्हारी आबरू से खेलकर फिर हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ करके भाग जाते हैं, फिर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छी तरह याद रखना, हर चीज गुम हो जाए तो दोबारा मिल सकती है, लेकिन औरत की हया एक बार चली गई दोबारा कभी नहीं मिल सकती। नौजवान बेटियों को अपनी हया की हिफाजत करना जरूरी है। हया किसी बाजार में खरीदने की चीज नहीं है, गैरत किसी शर्म किसी बाजार में खरीदने की चीज नहीं है। औरतों को अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाहिए। औरतों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा घर में रहें, शादियों में भी शिरकत करने से परहेज करो, वलीमों में भी शिरकत करने से परहेज करो और दूर की रिश्तेदारियों में मैयतों में जाने से भी परहेज करो। औरत जितना घर में रहेगी उतना ज्यादा उसकी इज्जत महफूज रहेगी। एक उम्मुल मोमिनीन के पास कुछ औरतें आई और आने के बाद कहती उम्मुल मोमिनीन कहते रसूलुल्लाह की बीवियों को, उम्मुल मोमिनीन से कहा, अम्मी जान आप हमारी माँ है, मोमिनों की माँ है, हम लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, आप हमारे साथ उम्रा के लिए चलिए, आप नबी की बीवी है, नबी की बीवी के सदके हमारा उम्रा कबूल हो जाएगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, हमने रसूलुल्लाह के साथ हज भी कर लिया है और उम्रा भी कर लिया है, अब हमें उम्रा करने की हाजत नहीं है, हमारे लिए उम्रा करने से अफजल घर में बैठना है, क्योंकि कुरान हमसे कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों में बैठी रहो, अब हम घर से बाहर कभी नहीं निकलेंगे। हमें उम्रा नफिल उम्रा से ज्यादा अफजल अपनी इज्जत को छुपा करके अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए घर में बैठना अफजल है। ये उनकी सोच थी, ये उनकी फिक्र थी। आज लड़कियां फेसबुक पे बैठ के अपने रिश्ते खुद तय कर रही, जो दानिशमंद लोग हैं, और लड़के भी ऐसे ही कर रहे हैं। जो दानिशमंद लोग हैं वो कहते हैं भाइयों इंटरनेट पर ऑर्डर मत दिया करो, क्योंकि इंटरनेट वाले दिखाते कुछ है भिजाते कुछ, अक्सर ऐसे ही होता है, अक्सर ऐसी। तो मेरे भाई जो जूता खरीदना है 6 महीने के बाद उसको कबाड़ खाने में भंगार में फेंक देना है, तो जूतों का ऑर्डर हम इंटरनेट पर नहीं देने हैं, एहतियात करें, क्योंकि वो दिखाते कुछ है भिजाते कुछ। मेरा खुद का तजुर्बा है, मिस्र से एक जुब्बा मंगाया, जो नाप दिया था उससे 2 इंच कम आया, आज तक पहन नहीं सका। ये हाल अजहरी साहब बुरा नहीं माना, अजहर वालों ने नहीं किया, मिस्र वालों ने, लेकिन इंटरनेट वालों ने। गौर फरमाइए, ये हमारे साथ भाई मुफ्ती साहब अजहरी है, आपके गांव के हैं, बड़े बासलाहियत तालीम है माशाल्लाह। ये इंटरनेट मिस्र वालों, ये अजहर वालों ने नहीं किया। अजहर से तो वो कोई जुब्बे की दुकान थोड़ी है, वो तो इल्म की दुकान है, इल्म की दुकान है, वहां से बड़े बड़े लोगों ने इल्म हासिल किया। लेकिन मिस्र में दुकानों का ये हाल है, इंटरनेट का ये हाल है, दिखाते कुछ है भिजाते कुछ है। तो जो जूता 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना है, भंगार में दे देना है, कबाड़ खाने में दे देना है, वो आप इंटरनेट पर चूज नहीं कर रहे हो, मंगा नहीं रहे हो, क्योंकि कहीं धोखा ना हो जाए। तो जिसको जिंदगी का साथी बनाना है वो इंटरनेट पर कैसे तय कर रहे हो? 6 महीने में बदल दोगे, 6 साल में बदल दोगे, 10 साल में बदल दोगे? जरा गौर तो कीजिए क्या हालात हो गए। इसलिए होश के नाखून लो,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो मैंने देखा कि जहन्नम में वो औरतें औंधे मुंह लटकी हुई। वजह इसलिए कि उन लोगों का हाल ये था कि वो मर्दों से ताल्लुकात कायम करते। और एक बात आपको और बताऊं, अगर कोई औरत मुत्तकी बन जाए और मुत्तकी बनकर सिर्फ अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे तो वो औरत विलायत की उस मंजिल पर फाइज हो जाती है कि वो जिसको दुआ दे देती है वो भी वली बन जाता है।